कराएंगे शुभम जैन छावनी कोटा से। द्वय मुनुराजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मैं रेणु जैन डाकघर में कार्यरत हूँ। मैं शिविर में बैठना चाहती थी पर मुझे छुट्टी नहीं मिली। अभी मैं लगन ऐसी लगी है कि अभी मैं ड्यूटी से लगातार बंक मार के इधर आ रही हूँ। तो मैं पाप का बंध कर रही हूँ या पुण्य कमा रही हूँ? ऐसा है कि ईमानदारी से देखें तो पाप का बंध तो होगा, लेकिन पुण्य का संग्रह ज़्यादा है, इसलिए आपका जो पाप भी है वो पुण्य रूप संक्रमित होगा। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर मेडिकल लगा के बैठे, तो उसकी चिंता नहीं करें आप। कई बार ऐसा होता है कि अपन को करना पड़ता है। बच्चों को भी आप कई बार डांट देते हो, हम भी बच्चों को डांट देते हैं। उनको पता है कि गुरुजी डांट रहे हैं, अभी पुचकारेंगे भी, और रूठ के भी कहाँ जाएंगे, हमारे हैं तो हमारे ही पास रहना पड़ेगा, कहाँ चले जाओगे। और जो आप बंक मार लो चाहे सेटअप जमा लो, कोई विकल्प ना करें। ओवर टाइम भी तो करते हैं, तो कोई विकल्प नहीं। अपन धर्म ध्यान की प्रवृत्ति जिससे हो उसको करें। पाप का बंध होगा क्योंकि चोरी तो कहलाएगी, लेकिन वो भी पुण्य रूप संक्रमित होगा क्योंकि अपना उद्देश्य सही है, ऐसा समझ। गुरुवर आशीर्वाद चाहूंगी कि इसकी भरपाई के लिए मैं सुकन्या के अकाउंट फ्री में यहाँ पर 50 लोगों के खोल पाऊँ, 50 नन्ही बच्चियों के। बहुत अच्छी बात है। देखिए वो जो लक्ष्य लेकर के आए या आपके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं उसको आप लोग बाद में समझिएगा। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अव्या जैन। भगवान के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली कि अपन जिनवाड़ी माँ जैसे वंदना पथ हो गए, उसमें पेन पेंसिल आदि मतलब मार्कर का उपयोग कितना सही है और कितना गलत है। और दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि आचार्य वंदना में सुबह अपन 2 बार कार्योसर करते हैं लास्ट में, और शाम को 4 बार करते हो, तो उसका अर्थ समझाइए प्लीज। देखिए जो जिनवाणी होती, जब कभी आपको उसमें कोई उच्चारण आदि के लिए रुकना हो या कुछ विशेष नोट्स बनाना हो, समझ में ना आ रहा हो, तो पेन का प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि पेन का प्रयोग करने से वो स्थायी हो जाता है। आप उसमें पेंसिल का प्रयोग करें ताकि वो आप मिटा भी सकें, और आपके बाद वो कोई जिनवाणी पड़े तो उसके लिए कोई विकल्प खड़ा ना रहे। दूसरी प्रश्न के उत्तर ये देता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, प्रश्न क्या था आपका पहले? कायोसर का। ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में एक बात ध्यान रखना हमेशा, आप आचार्य जो लिख गए हैं वो वैज्ञानिक तत्व से लिख गए, उसको अपन अपनी बुद्धि से ना लें। रात्रि के काल में कम पाप होता है सुबह दिन की अपेक्षा से। कैसे? आप दिन भर क्रियाएं करते मन से, वचन से, काय से, तीनों से, और रात्रि में अपन सो जाते हैं तो मन ज़्यादा काम करता है, शरीर और वचनों की अपेक्षा से अपन मन से ज़्यादा पाप कर लेते हैं। इसलिए आचार्यों ने रात भर के पाप के प्रायश्चित रूप में 2 कायसर और दिन भर के पाप के रूप में 4 कायसर, ऐसा ये सामूहिक प्रायश्चित लिखा हुआ है। मूलाचार्य जी में भी और आचार सर आदि चरणान्योग के ग्रंथों में ये सामूहिक प्रायश्चित लिखा हुआ है, ऐसा समझिए।